अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज अच्छी बात बताऊंगा आप सबको। और अगर हम उस पर अमल कर लेंगे और उस चीज से एहतियात बरत लेंगे, और ये नहीं कि मेरे लिए, सबके लिए, पूरी उम्मत के लिए है ये बात, सारे मुसलमानों के लिए है ये बात। और वो चीज सबसे ज्यादा हमारे अंदर बहुत पैदा हुई है, बहुत ज्यादा है वो चीजें। अगर हम उस चीज को जो है अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेंगे और उसको जो है हम अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर डाल देंगे, और वो इतनी हमारे जिंदगी के अंदर आ चुकी है, इतनी हमारी जिंदगी के अंदर आ चुकी है कि हम उसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। और सबसे ज्यादा बुराई की जड़ है, सबसे ज्यादा बुराई की जड़। मैं जो है बचना चाहता, हर इंसान से दूर होना चाहता है, और हर इंसान जो है उससे परहेज करता है। जब उसके अंदर वो चीज आ जाती है और आने के बाद जब वो उस पर अमल करता है तो लोग उससे किनारा कशी कर लेते हैं। लोग उसके बारे में जो है हमारे रहनुमा, हमारे मुर्शिद, हमारे मुहसिन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुनिया है कि आका इनामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अच्छे अंदाज में अपनी उम्मत को ये सबक बताया है। ये सबक के लोगों सुनो, जो लोग गाली देते हैं, गाली आती है ना जबान पे, आज हमारा आज के दौर में तकिया कलाम हो गया, बात बात पर गाली दे देते हैं, और बात बात पर जो है हम गाली देने पर आमादा हो जाते हैं, और गाली देना हमारा जो है एक तुरी इम्तियाज बन गया है और सेवा बन गया है। गाली देने के बारे में जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती के साथ समझाया कि जो लोग गाली देते हैं, गाली से पेश आते हैं और गाली से जो है बात करते हैं, और कितना बड़ा गुनाह है गाली देना, उसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिबाबुल मुस्लिमी, सिबाबुल मुराद लिया, सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन। फरमाया कि गाली देना प्यारे नबी बेदीनी है, यानी मुसलमान को गाली देना बेदीनी है। सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन। फरमाया आका इनामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाली के ताल्लुक से, कि जो गाली देते हैं, गाली में से बात करते हैं और उनका तकिए कलाम गाली है, बात बात पर गाली देने पर आमादा हो जाते हैं और देते हैं, कभी माँ की गाली देते हैं, कभी बहन की गाली देते हैं, कभी और कितना गंदा और तंगदस्त नाम है इसका, आप बखूब जानते हैं। तो गाली देना कितना बड़ा गुनाह है। तो हर आदमी को, चाहे वो जो है मुसलमान हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, हर मजहब के अंदर गाली देना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। कोई इसको पसंद नहीं करता। गाली देकर कोई बात करे, गाली देकर जो है किसी से गुफ्तगू हो, गाली देकर किसी से कलाम करे, तो कोई भी किसी भी मजहब का आदमी हो, कोई उसको पसंद नहीं करता है। और आका इनामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसके लिए बड़ी सख्ती के साथ जो है समझाया है और बतलाया है कि गाली देना जो है बेदीनी है, यानी उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। बेदीनी का मतलब है कि दीन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसको मुसलमान, कि जो मुसलमानों को गाली देता है, यानी सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन, कि ये इतना बुरा कलाम है कि इसके देने वाले का ताल्लुक इस्लाम से बिल्कुल नहीं है। गाली देना इतना बड़ा गुनाह है। तो इससे हमें चाहिए कि हम परहेज करें, और इससे परहेज करें, तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगे कि गाली देना से जो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए आइडियल है, जिन्होंने ये बात बतलाई है और ये बात बार बार समझाया है कि गाली देना कितना बड़ा गुनाह है। और बल्कि एक रिवायत आता है गाली देने के ताल्लुक से कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गाली देने वाला उस शख्स के करीब है जो हलाकत की तरफ हो, यानी जो बिल्कुल बर्बाद और हलाक हो गया, जिसका माल और दौलत छिन गया हो, जिसकी औलादें छिन गई हो, जिसकी बीवी बच्चे छिन गए हो, जिसका खानदान छिन गया हो, वो बिल्कुल हलाक हो गया हो, वो बिल्कुल हलाक हो गया हो। तो फरमाया उसके करीब है कौन? गाली देने वाला। कहा मुसलमानों को गाली देने वाला उस आदमी की तरह है जो हलाकत व बर्बादी के करीब हो, यानी उसी आदमी की तरह है, गाली देने वाला उस आदमी की तरह है जो हलाकत के करीब हो। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम गाली से परहेज करें। और जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात हमें समझाई है और बताई है, तो अब हमें अहद और करना चाहिए कि हम बिल्कुल भी अपनी जबान से किसी को भी, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मजहब वाला हो, हम किसी को भी गाली नहीं देंगे। और आज से तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे कि हम खुद भी जो है गाली नहीं देंगे और अपनी औलादों को भी गाली से रोकेंगे, और जहां तक हमारे अंदर हिम्मत होगी तो हम गाली देने वाले को भी समझाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।